दूसरे को लगाया जा रहा है, शंकराचार्य जी ने भी लगाया, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज रंग भरी एकादशी है। हमारे यहाँ आज से रंग खेलने की परंपरा है। सुबह हम लोगों ने जो विष्णु पूजा का समय था, उस समय पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने भगवान विष्णु जी के कर कमलों में उनके चरणों में रंग लगाया था, और जो हमारे उस समय साधु संत थे उनको भी महाराज जी ने रंग लगाया था। आज सायंकाल जब ये जजमेंट आया जिसमें ये बताया गया कि अभी फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, और शंकराचार्य जी के पक्ष में न्याय की जो बात हम लोग शुरू से कह रहे थे, शुरू से जो हम लोगों का प्रश्न था कि वो बच्चे हमारे यहाँ के नहीं हैं, उनसे हमारा नाम मत जोड़िए, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, यही बात हम लोग शुरू से कह रहे थे। 500 बार हमसे मीडिया ने पूछा, हमने 500 बार कहा कि साहब उन बच्चों से हमारा कोई लेना देना, इसलिए आप उनके साथ हमको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज न्यायपालिका ने जब वो बात कही तो समाज को भी पता चल गया। जो श्री विद्या मठ को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि यहाँ बच्चों का गला दबाया जाता है, बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता, आज देखिए आप हमारे बच्चे कितने प्रेम से मिल रहे हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप चाहें तो उनसे बात भी कर लीजिए, वो कितने सहज हैं, कितने आनंदित हैं। अब तो श्री विद्या मठ को लेकर के पूज्य शंकराचार्य जी के चरित्र को समाप्त करने के लिए जो ये कुत्सित प्रयास किया गया था, उस पर आज कम से कम जो दोषी हैं उनको विराम लगाना पड़ेगा। और हम काल भैरव जी से आपके माध्यम से भी होली से पहले ये जीत की होली यहाँ पर मनाई जा रही है, और फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक बड़ी राहत मिल गई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद केस में मथुरा के संत दिनेश पलाहारी महाराज ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी पर कई गंभीर आरोप लगाए और पूरे मामले की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करने की मांग की है। और दिनेश पलाहारी महाराज ने आरोप लगाया है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही बटुकों का यौन शोषण किया था और इल्जाम शंकराचार्य पर लगा दिया गया। ब्रह्मचारी ने ही उन बटुकों का यौन शोषण किया है। यौन शोषण करने के बाद में इसने मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में मेडिकल रिपोर्ट आएगी, मेडिकल में तो कुकर्म की पुष्टि होगी, लेकिन यह कुकर्म आशुतोष ब्रह्मचारी ही करता है। इसने अब तक लगभग 106 लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करा के उनसे ठगी की है। दुराचार के मुकदमे लगाता है, SC/ST के मुकदमे लगाता है, ठगी के मुकदमे लगाता है, और इस पर 27 केस इस पर भी दर्ज हैं। इसने एक पत्रकार पर दुराचार का आरोप लगाया, उसने आत्महत्या का प्रयास किया। इस व्यक्ति ने न जाने कितने लोगों को फर्जी मुकदमों में फांसकर उनकी जमीन हड़प ली, रामलीला कमेटी की जमीन हड़प ली। इसने जो शाकुंभरी पीठ है उसके मालिक पर 307 का मुकदमा लगाया, उस मंदिर को हड़प लिया। मथुरा में गाड़ी चोरी करके भाग गया, उसकी गाड़ी हड़प ली। यह व्यक्ति इतना चालाक है कि किसी से भी कभी भी कोई भी वारदात कर देता है, लोगों को फंसाकर उनसे पैसा ऐंठता है। तो इस व्यक्ति की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जांच कराई जाए